अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं खास वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये 3 सांस का वजीफ़ा कहलाता है और इसके बाद दूसरा इंसान आखिरी सांस तक आपको जफ्ता रहता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपकी ताबेदारी करता है। यहाँ एक बात मैं बता दूं तो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग समझते हैं मोहब्बत के जो अमलियात होते हैं सिर्फ महबूब के लिए, शोहर के लिए, बीवी के लिए, किसी ऐसे ताल्लुक के लिए किया जाता है जिसमें सिर्फ मोहब्बत ऐसी हो, जिसमें निकाह हो या दोस्ती हो या ऐसा कोई मामला हो। ऐसा नहीं है। बाद अमलियात ऐसे हैं जो सिर्फ ख़ास रिश्ते के लिए किए जाते हैं, ख़ास ताल्लुक के लिए किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मोहब्बत के अमलियात जो हैं वो किसी रिश्ते के लिए भी किए जा सकते हैं। जैसे बेटा माँ के लिए, माँ बेटे के लिए, बहन भाई के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हैं। शोहर के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए किया जा सकते हैं। तो ये अमल भी ऐसा अमल है जो सिर्फ और सिर्फ 3 सांस में अमल शुरू किया जाता है और अल्लाह के फजल से इस अमल को जैसे ही आप अगर 3 सांस में इसको मुकम्मल कर लेते हैं तो दूसरा इंसान कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे मोहब्बत करना जिंदगी में छोड़ दे। बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जो किसी इंसान के साथ सिर्फ इस वजह से जिंदगी गुजार रहे हों कि उनकी दूसरा इंसान मजबूरी बन चुका हो। ऐसे मामला तब होते हैं जब दूसरे इंसान की आदत इंसान को बुरी लगनी शुरू हो जाए और आदत ऐसी होती हैं कि वो इंसान इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहा होता कि उसकी तबीयत के खिलाफ होती है। इंसान मोहब्बत का पुख्ता है, असल जो चीज़ है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। अगर मोहब्बत नहीं है तो इंसान कोई चीज़ छोटी सी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जहाँ पे इंसान अपने तमाम तर मसाइल अल्लाह की ज़ात के सामने पेश कर देता है, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह उस इंसान की झोली को खाली मोड़ दे। आज का वजीफा बिल्कुल ऐसा है, जब इसको किसी इंसान के लिए इंसान कर लेता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी झोली जो है वो खाली मोड़ा है। मैंने नहीं जिंदगी में देखा। सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे इंसान एक दफ़ा रख ले और अमल कर ले तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान जो है वो अल्लाह के हजूर ये सोच के पेश हो जाए कि मैं अल्लाह के हजूर पेश हूँ और मैं वजीफ़ा ये कर रहा हूँ, दुआ अल्लाह से कर रहा हूँ, अल्लाह ना सुने। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह सबकी सुनता है। नीयत सबसे ज़रूरी है, यकीन सबसे ज़रूरी है। एक बहन ने, एक माँ ने मैसेज किया था तो वो मैं ज़रूर इसमें शामिल करूँगा कि पीर कुरैशी साहब, मैं आपके अमलियात काफ़ी अरसे से देख रही हूँ। सबसे पहली बार मेरी बेटी ने आपकी वीडियोस मुझे दिखाना शुरू की। मैं अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, वो अपनी बीवी के साथ दूसरे घर में रहता है। मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। 3 बेटियां अभी गैर शादीशुदा हैं। मैं उनके रिश्तों की वजह से परेशान हूँ। मैं खुद मेहनत करती हूँ, मेरी 2 बेटियां भी मेहनत करती हैं और छोटी बेटी जो है वो भी काफ़ी छोटी है, वो स्कूल जाती है। तमाम अखराजात हम बेटियां और माँ मिलके उठाते हैं। आज तक मेरे बेटे ने हमारा हाल भी नहीं पूछा। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम मेहनत करते हैं, लेकिन वो जब हाल तक ना पूछे, ईद पे भी वो हाल नहीं पूछता, तो आप खुद सोच सकते हैं माँ पे क्या गुजर सकती है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताए मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करे। इसी तरह एक बहन ने मैसेज किया था, पीर प्रेस साहब, मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे गुजार रही हूँ जैसे मुझे किसी कमरे में कैद कर दिया गया हो और ऐसी सूरत शादी के बाद शुरू हुई है। शादी से पहले मैं अपने आप को एक आज़ाद इंसान समझती थी, लेकिन मेरे शोहर की शक वाली आदत ने मुझे एक कैदी बना दिया। मैं इस कैद से आज़ाद भी होना चाहूँ तो नहीं हो पाती। मेरे घर में मेरे सिर्फ वालिद है, भाई अपनी ज़िंदगी में मगन है। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे घर में रहता है और उसे किसी का एहसास नहीं है। मैं यहाँ जैसे जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं और मेरा रब जानता है। मेरी मदद करे कि मेरा शोहर मेरा एहसास करे, मुझे इंसान समझे। तो आज का अमल इन लोगों के लिए है जिनका ऐसा मसला हो, दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा इंशाल्लाह। इस वजीफा को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, इसको सिर्फ और सिर्फ
7 मरतबा पढ़ा जाता है, लेकिन 7 मरतबा जब पढ़ा जाता है तो 3 सांसों में पढ़ना है। इसको पढ़ना 3 सांस में कोई मुश्किल नहीं है। हर दफा जब आप पढ़ेंगे, एक दफा पढ़ते हैं, उसके बाद आपने आंखें भी खोलनी, इसके दरमियान आंखें बंद रखनी है। एक दफा पढ़ते हैं, आपने उसके बाद खामोश होके अपने दिल पे एक दफा हाथ रख के उस इंसान का नाम लेना है। फिर दोबारा खामोशी में बैठे रहना है और एक दफा फिर दोबारा पढ़ना है, यानी शोर शराबे वाली जगह पर ही बैठना है। फिर दोबारा अपने दिल पे हाथ रखना है, उस इंसान का नाम लेना है। इस तरह 7 दफा मुकम्मल करना पड़ेगा, लेकिन सांस 3 लेने हैं। यानी एक दफा सांस ऐसे खिलाएगा, अंदर बाहर सांस निकला है तो ये एक दफा खिलाएगा। एक दफा अंदर अंदर से शुरू करना है, ऐसे अंदर खींचते हुए सांस, फिर बाहर निकालना है। इस तरह ये एक सांस हो गया, दूसरा सांस, तीसरा सांस, 3 सांस में से पढ़ा जाता है। अल्लाह के फजल से जिस इंसान का नाम ले रहे होंगे वो आपका इंशाल्लाह बच जाएगा। इजाजत करिए, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर करें और घंटी के निशान पर लाजमन दबाएं। फायदा और अल्लाह की जात का शुक्र अदा करें, दुआओं में जरूर याद रखें और जुमेरात की दुआ में नाम शामिल करने के लिए कमेंट्स में जरूर छोड़ दें।